ये अपने मोबाइल में यूट्यूब पे देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को ऑलरेडी पता है कि आज यूपी त्रिपल पेट का पेपर हो चुका है। पहले सेट का पेपर था, तो कुछ बच्चों से बात करेंगे कि पेपर कैसा आया था, लेवल किस हिसाब से था, कितने क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट करे हैं और अगले शिफ्ट वालों को क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बच्चे से। तो मैम आपका पहले नाम बता दीजिए कि आकांक्षी परचम मेरा अच्छा, नाम है। पेपर आपका कैसा हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा, कितने अपने अटेम्प्ट कर लिए टोटल? मैंने तो अटेम्प्ट 97 किए हैं अच्छा, और ग्राफ में थोड़ा सा टफ था, बट अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो कर सकता है मैनेज। अच्छा, पेपर में जो है ग्राफ के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ आ रहे थे। ठीक है। ग्राफ में थोड़ा हिंदी का जो पैसेज था, हिंदी के पैसेज में कैसे क्वेश्चन थे? इजी थे। इजी क्वेश्चन थे, पैसेज मतलब ओवरऑल पेपर जो है वो इजी आ रहा है बच्चों के लिए, आराम से अटेम्प्ट बच्चा कर सकता है। तो मिनिमम अटेम्प्ट कितना हो सकता है बच्चों से? अब वो कैसे बता। अच्छा, टाइम का क्या था? टाइम 2 घंटे पर्याप्त थे करने के लिए पेपर? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो अगले शिफ्ट वाले बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो अपना पेपर अटेम्प्ट करें, किस हिसाब से पेपर दें, या फिर अंदर कुछ और भी अलग चीज़ें कराई जाए? जैसे रोल नंबर बच्चों को चाहिए, वहाँ पे फोटो एक चाहिए जिसके पीछे रोल नंबर लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं? और फोटो कॉपी भी नहीं चाहिए, फोटो भी नहीं चाहिए। तो अंदर क्या क्या चीज़ें लेकर जाना ज़रूरी है? सिर्फ पेन अपना खुद का और एडमिट कार्ड की एडमिट कार्ड और अपना कोई भी आईडी। मतलब ओवरऑल पेपर जो इजी आ रहा है, बच्चा चाहे तो इजीली 80-90 अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐसा? हाँ 80 तक तो कर ही सकता है। ज़्यादा दिक्कत आ रही है ग्राफ वाले क्वेश्चन में? ग्राफ वाला क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन ईच जैसे उसमें बताया है वैसे ही आया है। अच्छा, ज्योग्राफी से 5 आए। आपको इकोनॉमिक्स, कोई क्वेश्चन याद है जो अभी आप बता सकते हैं? हाँ उसमें हिमालय से कौन सी रिवर्स आती हैं उसके बारे में था। ऑप्शन उसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, कावेरी था। तो अच्छा, क्वेश्चन क्या मिक्स आ रहे थे कि वहाँ पे अरिथमेटिक लिख गया उसके 5 क्वेश्चन है? हेडिंग नहीं पड़ी थी, लेकिन हाँ 5 क्वेश्चन आ रहे थे। हम एक क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सेगमेंट डिवाइड किया था 5-5 नंबर का, क्या उसी तरह अकॉर्डिंग आया हुआ? ऐसा तो नहीं किसी सेगमेंट का ज़्यादा हो गया, किसी सेगमेंट का कम हो गया होगा? 5 क्वेश्चन आए थे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो पेपर जो है ओवरऑल काफ़ी इजी आ रहा है और आराम से अटेम्प्ट कर सकता है अगर हमने कुछ भी पढ़ा होगा। तो अब बात करते और भी कई सारे बच्चों से कि पेपर किस हिसाब से आया। तो सर आपका पहले तो नाम बता दीजिए। जी, विवेक दीक्षित नाम है मेरा। पेपर आपका कैसा हुआ था? पेपर अच्छा हुआ था। अटेम्प्ट कितने करे आपने टोटल? अटेम्प्ट मैंने 75 किए थे। अच्छा, तो ग्राफ के क्वेश्चन बच्चे बता रहे, ग्राफ के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लेवल के आए हुए थे, आपको कैसा लगा? ग्राफ के क्वेश्चन हार्ड थे बट बहुत ज़्यादा नहीं थे। एक टेबल थी उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम थी और बाकी तो हो रहे थे आराम से। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपको याद हो जो आप बच्चों को बता सकते हैं वो क्वेश्चन? नहीं, मैथ के तो नहीं याद हैं। बाकी किसी भी और चीज़ GS वगैरह या के, के, साइंस के या रीजनिंग के कुछ हाँ, भी जैसे वो आया था खेतड़ी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है हाँ। और कहाँ पे वो तो था इसमें, ठीक है। और ओणम जो है नृत्य कहाँ का है। और उसके अलावा एक और था उसका हिस्ट्री का, मतलब वो मैच करने वाला था। अच्छा, आपको ऐसा कुछ लगा कि कुछ भी सिलेबस से बाहर आ गया हो जो सिलेबस दिया गया था? नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर तो ठीक था फिलहाल। जैसे मैथ में 5 ही चैप्टर दिए गए थे, 4 ही 5 चैप्टर, तो उससे ऐसा कुछ था नहीं कि दूसरे से क्वेश्चन आ गया? पेपर ठीक था। एक मैथ का क्वेश्चन जो एवरेज का था वो थोड़ा जो अलग तरीके का था और बाकी तो ठीक ही था पेपर। ओवरऑल ठीक है पेपर। चलिए, थैंक यू सो मच। मतलब बच्चा इजीली कितना अटेम्प्ट आराम से कर सकता है और समय का कोई बाउंडेशन कुछ ऐसा है नहीं? अंदर क्या क्या चीज़ें? 60+ तो जो आराम से हो सकता है। और अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ले जाने के लिए? अंदर बस जो एडमिट कार्ड और आधार, ओरिजिनल आधार, बस। बाकी फोटो के पीछे रोल नंबर ये सब कुछ नहीं है उसका कोई रोल। और घड़ी वगैरह तो नहीं पहन के जा सकते वैसे भी? घड़ी जाने नहीं। थैंक यू सो मच भैया। मैम पेपर आपका कैसा हुआ? पहले तो अपना नाम बता दीजिए, आपका पेपर कैसा हुआ? सर हमने बताया। अच्छा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। सर वो मिले, पेपर हो गया आप लोग का? अभी नहीं हुआ, ठीक है। तो पेपर जो है ओवरऑल करंट से क्वेश्चन पेपर ओवरऑल थोड़ा सा इजी आ रहा है। पेपर इजी है, बस डीआई के क्वेश्चन कुछ बच्चे बता रहे हैं कि डीआई के क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के आ रहे हैं। फिलहाल अगर अटेम्प्ट के देखा जाए तो 70 से 75 ईजिली बच्चा अटेम्प्ट करा, 70 से 75 नंबर आराम से बच्चा अटेम्प्ट करा। तो अभी भी पेपर छूटा हुआ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लाइव आ रहे हैं। जैसे भी होगा हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेके यूट्यूब पे भी लाइव आएंगे। फिलहाल आयोग ने ये कह रखा कि 24 घंटे के अंदर अंदर पेपर जो है वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी और कई सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, आप में से जितने बच्चों का पेपर हुआ होगा वो सारे बच्चे जो टेली कॉलिंग नंबर है उस पर कॉल करके ज़रूर बताएगा कि पेपर कैसा हुआ है, कितने अटेम्प्ट हुए हैं, जितना चीज़ पढ़ाया गया वो आपको आया कि नहीं आया।
इसके साथ ही साथ कितने चीज़ें जो है वो सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आ रहा। मैथ के जितने चैप्टर दे रखे तो उतने ही आए, रीजनिंग के जितने दे रखे उतने आए, कोई भी चीज़ आपके सिलेबस से बाहर नहीं आ रहा। आराम से बहुत हल्का पेपर आ रहा बच्चों, और आराम से अटेम्प्ट बच्चा कर सकते हैं। सर तब तो आप बताइए पेपर का कैसे क्या हाल था? पेपर जैसा कि बताया जा रहा है बच्चों के द्वारा कि जिस तरह से सिलेबस दिया गया था 5-5 नंबर का डिवाइड किया गया था सेगमेंट में, उसी तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। और बहुत अच्छी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि टाइम में पूरा अरेंज हो रहा है ना, 2 घंटे का समय जो मिला था उस 2 घंटे के समय में जितने भी क्वेश्चन थे वो पूरे अटेम्प्ट हो जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि लंबी क्वेश्चन नहीं आया, ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत सहूलियत मिली है। तो जी सबसे पहले मैम आपका नाम जानना चाहती हूँ। अपेक्षा साहू। जी अपेक्षा। हाँ। अच्छा ये जी बताइए कि पेपर कैसा था, मतलब आपके हिसाब से? पेपर इजी था, नॉर्मल था जैसे होना चाहिए था, मतलब तो नॉर्मल ही था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। और रीजनिंग के सेक्शन में आज रीजनिंग सेक्शन में 5 क्वेश्चन थे। एक कोडिंग डिकोडिंग का था जिसमें अल्फ़ाबेटिक कोडिंग थी, अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग। हाँ अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग्स थी, और एक एज से था, एक रिलेशनशिप से था, और ग्राफ्स आए थे। तो ग्राफ के बेसिस पे 4 क्वेश्चन, चलो 5 क्वेश्चन तो ग्राफ। अच्छा मैम जिस तरह से आप कह रहे पेपर इजी था, तो इसका मतलब आपने बहुत सारे लास्ट तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। हाँ आपने कितना अटेम्प्ट कर लिया था? मैंने अप्रॉक्स 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। अरे वाह, ये 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मतलब श्योरिटी के साथ की? श्योरिटी से मैं 70s पे हूँ कि 70 मेरे श्योर हैं। बाकी मैं 10 होते ना, आप खुद भी श्योर होते, बट समटाइम यू समथिंग मिस। मुझे आखिरी में पता चला कि मैंने एक क्वेश्चन खुद से गलती से गलत कर दिया। अच्छा अच्छा। तो मैम लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो था लोगों का हिस्ट्री पे था कि हिस्ट्री का 10 नंबर है जीएस में, है ना, 5 नंबर का जो मॉडर्न हिस्ट्री था और 5 नंबर का अदर हिस्ट्री था, तो उसका क्या सीन था वहाँ पे? हिस्ट्री मेरे लिए तो जस्ट अ कप ऑफ टी, क्योंकि मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी थे। ओके। बाकियों का मैं बता सकती हूँ क्योंकि मेरा खुद का MA हिस्ट्री से चल रहा है, और मुझे नहीं हिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। एक अकबर पे था, एक रिलेशनशिप्स पे था, और एक ब्रिटिश पीरियड पे था, और एक सुभाष चंद्र बोस पे थे। एग्जैक्टली। और थे अप्रॉक्स 7-8 क्वेश्चन थे। मैम ये बताइए। हाँ मैं काउंट नहीं कर सकती मगर हाँ अप्रॉक्स होंगे। अच्छा जी। अच्छा मैम ये बताइए साइंस का क्या सीन रहा? साइंस का भी शायद 5 क्वेश्चन थे, आई एम नॉट क्लियर विद द फैक्ट। 5 तो सिलेबस में ही दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन आएगा। 5 थे, तो 5 ज़्यादातर किसके थे, बायोलॉजी के थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री के थे? फिजिक्स के एक था, फिजिक्स के 2 थे, एक केमिस्ट्री का था, और बाकी मुझे याद नहीं, वैसे 1-2 थे भी। अच्छा मैम ये बताइए भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन के बारे में उसमें क्या था, कैसा किस तरह के क्वेश्चन पूछा था, हाई लेवल का पूछा था या नॉर्मल सीधा फैक्ट पर आधारित था? राज्य व्यवस्था पॉलिटी पे जो क्वेश्चंस आए थे उसमें जो क्वेश्चंस थे मेनली फंडामेंटल राइट्स पे आए थे, और 1-2 कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे उस पे आए थे। अच्छा मैम ये बताइए कि जो जैसा कि लोग ट्रेंड में रहते हैं, बच्चा कहता है कि इकोनॉमी जो है पूरा करंट से पूछा जाएगा, तो क्या वाकई इस बार भी ये पूरी इकोनॉमी जो है करंट से पूछ लिया था? 5 के 5 सवाल की, मतलब कुछ ट्रेडिशनल भी पूछा था? नहीं, कुछ 1-2 पीछ पुराने तो बाकी करंट ही थे, मेनली इकोनॉमिक करंट से थी, मतलब करंट से रिलेट करा के पूछा ज़्यादा थी, बट एक क्वेश्चन थोड़ा सा था। जी जी, मतलब वो जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच जी। तो आइए सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। भाई साहब नाम क्या आपका? शिवशंकर त्रिवेदी। शिवशंकर जी, कहाँ से आए आप? हम सीतापुर से हैं। अच्छा सीतापुर से आए हुए हैं। अच्छा पेपर कैसा गया आपका? पेपर ठीक रहा है, बढ़िया था। हाँ, अच्छा मजा काट गए। हाँ हाँ, मज़ा वाला नहीं लेकिन ठीक रहा है। अच्छा वेरी गुड। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया हुआ? लगभग 73 कर लिए। 73 क्वेश्चन, मतलब सियोरिटी के साथ 73 है ना, 2-4 इधर उधर। 2-4 इधर उधर हो जाएंगे तो एक नंबर कटेगा, वैसे तो 4 सही हो जाएंगे लगभग में। अच्छा अच्छा वेरी। तो आपने DI लोग बड़ा डर रहे थे, कैसा गया आपका? DI में थोड़ा सा कठिन आया था, पाई चार्ट से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन कराने चाहिए थे, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं गया है। अच्छा। और बाकी जो क्वेश्चन प्रतिशतता से ज़्यादा रिलेटेड थे DI में। और गणित में वही जितना सिलेबस में था उसी में से था, बाहर से कुछ नहीं था। और जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनसे कोई 6-7-8 में बच्चा होनहार हो वो कर सकता था। आपको मजा आ गया, पूरा फुल एंजॉय मिला है जीएस करने में? जैसे काजीरंगा असम में है, ये क्वेश्चन आया था काजीरंगा। मतलब सीधा सीधा फैक्ट पूछा था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं? कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा 2-3 क्वेश्चन हमको बता सकते हैं कि पॉलिटी पर क्या आया था? पॉलिटी से रिलेटेड बहुत कम ही आए थे, जैसे कौन सा संघ सूची या राज्य सूची का विषय है, जैसे समवर्ती सूची का है, या इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन पड़ा हुआ था। मतलब 7वीं अनुसूची पूछ लिया। स्वास्थ्य से संबंधित था क्वेश्चन।
स्वास्थ्य संबंधित। अच्छा, आपने जो है ज्योग्राफी में क्या क्या किया? ज्योग्राफी में आपको कैसा लगा पेपर? ज्योग्राफी में यही सब थे, नदियाँ, हाँ पहाड़। बस और कोई अलग से नहीं था, कोई अंदर से क्वेश्चन नहीं घुमा करके दिया मतलब था। एकदम से, है ना? बहुत इजी था पेपर था, पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा हुआ है। करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन बताइए। करंट से थोड़ा सा डीप लेवल में गया था। जैसे जीडीपी, वो सतत विकास सूचकांक पूछता, वो नहीं पूछा है। हाँ। और न ही कोई क्रिकेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, ये सब नहीं आए हैं। मतलब सीधा सीधा कहा जाए तो वो डीप थोड़ा गया है। मान लीजिए सतत विकास से पूछा है तो उसके अंदर की बातें। अच्छा, चलिए एक बात और बता दीजिए हमको कि जैसा कि कह रहे थे लोग, है ना, कि पेपर जो है जितना इजी आएगा उतना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, तो क्या ऐसा कुछ है? हाँ आप लगभग। क्या कह सकते हो, पेपर वाकई इजी था? हाँ इजी था, लेकिन कुछ क्वेश्चन भी कठिन थे, बिल्कुल सब सारे नहीं इजी थे। कितने दिन से पढ़ रहे हैं आप? हम इसके लिए कम से कम 4-5 महीने से पढ़ रहे हाँ, हैं। तो पेपर डेफिनेटली आपके लिए इजी था। हमने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, बस ऐसे स्वाध्याय से, बहुत अच्छी यूट्यूब से पढ़ाई की है, और ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं, है ना, अब तो पेपर अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, कि कैसा क्या होगा, लीजिए एक बार सर सत्यम सर से बात करिए। तो पेपर सिंपल आ रहा है, आराम से इजी कर सकते हैं। 70 से 75 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो रहे हैं बच्चों के। थोड़ा सा डीआई है जिसमें क्वेश्चन एक आध दो आ रहा है, जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, और करंट अफेयर से क्वेश्चन धीरे धीरे क्वेश्चन हमें पता चलते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन नोट भी हो रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन पता चलते रहेंगे। तो और भी बच्चे जैसे मिलते जाएंगे उनसे बात करती जाएगी। फिलहाल पेपर छूट गया और सेकंड शिफ्ट वाला बच्चा अभी तक यहाँ पे आया है नहीं। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा। तो जैसा वीडियो होगा आपको पेपर 24 घंटे अंदर आया, उन्होंने कहा कि वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। तो पूरे पेपर का कंप्लीट जो एनालिसिस होगा आपको वो उस वेबसाइट पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज।